दुख आपके मुड़ने का बड़ा सुंदर मुहूर्त। सब लोगों से निवेदन, मेरे कहने का असर शायद आपको न पड़ेगा, क्योंकि अभी सुख की चाह में, सुख की मादकता में डूबा हुआ मन, विनाशी के संग से सम्मोहित बुद्धि, विनाशी के संबंध से सम्मोहित बुद्धि सुनते हुए भी उस सब का संग करने में बाधक बनेंगे। कौन बाधक बनेगा? भगवान नहीं। कौन बाधक बनेगा? संसार नहीं। विनाशी के संग से, विनाशी में प्रीति करने वाले मन के द्वारा अहंकार बुद्धि को लेकर के सम्मोहित है। उस सम्मोहित होने के कारण मैं न समझा पाऊंगा, लेकिन वो दुख आपको समझाएगा। जिसको तुम नहीं चाहते वो आके रहेगा, जिसको तुम नहीं चाहते हो वो दुख आके रहेगा, और जिसको तुम चाहते हो सुख वो जाके रहेगा। है ताकत कि आप सुख को रोक लो? क्यों भैया? कह दो हम इतने माला जपते हैं, हमारे पास दुख नहीं आ सकता। बड़े हिम्मत वाले हैं जो ये भगवान का नाम लेते हुए कह दें कि मैं भगवान का नाम लेता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। मैं कहता हूं वास्तविक की आस्तिक। लेकिन नाम जपने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कीर्तन करने वाले दुखी होंगे कि नहीं? मंदिर में आने वाले, मंदिर बनाने वाले दुखी होंगे कि नहीं? कब तक? तब तक। शर्त है, दुखी होंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन तब तक दुखी होंगे। कब तक? जब तक भगवान के संदेश, आदेश, निर्देश को न मान करके अहंकार की सीमा में अपनी ही मानते रहेंगे। तब तक भगवान के मंदिरों में जाने वाले, नाम जपने वाले भी दुखी होंगे। आप कह सकते हो मैं भगवान का इतने हजार नाम रोज जपता हूं, मेरे सामने दुख नहीं आ सकता। कह दो ना कोई। भगवान के नाम का आश्रय, राम नाम अवलंबन एकू, नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकू। जिसने नाम का अवलंबन ले रखा है, भैया आप लोगों ने कम से कम हर एक व्यक्ति यहां नाम का प्रेमी बैठा। आप नाम के प्रेमी अब कह दो आज हमारे सामने कि अब मेरे सामने दुख नहीं आएगा। बाबा अब तो नहीं आएगा जी। घर में कोई है कि नहीं? बेटा मर जाएगा, दुख तो न होगा? दुख तो न होगा? धन्यवाद। आप साधु, आप महात्मा हैं, आप विवेक में जागृत हैं। कोई भी एक बालक ऐसा कह सकता है, अगर हिम्मत हो तो एक युवक कह सकता है, और हिम्मत न हो, आसक्ति है, ममता है, अपनापन है, तो वृद्ध भी नहीं कह सकता हमारे सामने। वृद्ध भी नहीं सकता, एक बालक कह सकता है। बालक शायद धोखे से कह देगा कि अभी संयोग ही नहीं हुआ, तुम कहते हो दुख न होगा, तब विश्वास न किया जाएगा, विश्वास न किया जाएगा। बेशक नाम का आश्रय लेने वाले अगर ये कह दें, क्योंकि हम भगवान के नाम का आश्रय ले चुके हैं, वियोग आएगा मैं दुखी न होऊंगा, हानि होगी मैं दुखी न होऊंगा, शरीर जाएगा मैं दुखी न हूं, क्योंकि मैंने अविनाशी का आश्रय ले रखा है। बस अब आप पास हैं, फेल नहीं। लेकिन अविनाशी के नाम जपते हुए यदि हमें वियोग का दुख हो सकता है, तो नाम तो हमारी वाणी में अविनाशी का है, लेकिन हमारे मन का संबंध विनाशी से लगा हुआ है। बस इतना ही याद रखने की बात। ये दुख बताएगा कि तुम विनाशी से संबंधित हो, निर्भयता बताएगी कि तुम अविनाशी से संबंधित हो। इतनी ये आपके जीवन दर्शन की बातें बड़ी आवश्यक है। तो देवियों, माताओं, याद रखना, आज से तुम पति को देखो, एक और आंखों से पति के शरीर को देखो, और बुद्धि दृष्टि से पति के उस चेतन स्वरूप आत्मा को भी देखो, उसको देखना न भूलो। एक बात करनी पड़ेगी, एकाएक आज यहीं से तुम निर्भय हो जाओ ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभ्यास योगी तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास करो। अभ्यास पर हमारे भगवान बहुत जोर देते हैं, परम गुरु भगवान। अभ्यास, हम लोगों का अभ्यास गलत पड़ चुका है, बहुत गलत पड़ चुका है। आज जल्दी में घंटों प्रवचन सुनो, कई दिन प्रवचन सुनो, मैं कई दिन आपके बाद बोलूं, लेकिन यदि आपका अभ्यास से नहीं बदलता, यदि आपके विचार से नहीं बदलते, यदि आपका संग से नहीं बदलता, तो मैं कहूंगा आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सुनने का और बोलने का। यदि आप प्रभाव को स्वीकार करना चाहते हो आज से ही, क्योंकि मैं इसलिए जोर देता हूं कि आप कहीं सोते हुए तो नहीं सुन रहे हैं। अगर जाग करके सुन रहे हैं तो शब्दों की चोट आपको लगनी चाहिए, और शब्दों से जीवन में जागृति आनी चाहिए। मैं ही आपके बीच में हूं, मैं भी आपके बीच में हूं, आप ही की तरह। आप हमें भले महात्मा मान लें रंगले कपड़े देख करके, लेकिन मन और शरीर और ये सब कुछ है जैसे प्रकृति आपकी तैसे ही।
फर्क इतना हो सकता है, यदि हम ज्ञान में सावधान हैं तो जहां आप दुखी होंगे वहां हम दुखी नहीं हैं, और आप अगर ज्ञान में सावधान हैं तो आपके भले रंगे कपड़े न हों, आप इन्हीं कपड़ों में सन्यासी हो सकते हो, इन्हीं वस्त्रों में आप वीतराग हो सकते हो, इन्हीं वस्त्रों में आप सत्संगी हो सकते हो। शायद इन वस्त्रों में मैं सन्यासी नहीं हो सकता, केवल रंगे कपड़े में मैं सन्यासी नहीं हो सकता। आप मुझे प्रणाम कर सकते हो, आपका लाभ होगा, आपके भीतर नम्रता बढ़ेगी, लेकिन आपका प्रणाम हमें अहंकारी बनाता चला जाएगा, आपके धन का दान हमें लोभी बनाता चला जाएगा, आपकी सेवाएं हमें आलसी और विलासी बनाती चली जाएंगी। महाराज कोई न बचेगा, कोई माफ नहीं करेगा। हमारे रंगे कपड़ों को देख करके क्रोध डर जाए, मोह डर जाए, अभिमान डर जाए तो डरने वाला नहीं है। लेकिन आप ज्ञान का सहारा ले ले तो शायद इन्हीं पोशाकों में आप सत्संगी हो सकते हैं, आप दुख रहित हो सकते हैं, आप बंधनों से छूट सकते हैं। कितनी सस्ती बात आप सुन रहे। देश बदलने की जरूरत नहीं, स्थान बदलने की जरूरत नहीं, बेशक अहंकार के परिवर्तन की जरूरत। अभी अहंकार का परिवर्तन कह रहा हूं, लेकिन आगे एक मंजिल और बड़ी, बहुत बड़ी है। अहंकार के परिवर्तन मात्र से काम न चलेगा, अहंकार को देखने की जरूरत है, अहंकार को देखने की। याद रखना, जब तक अशांति है तब तक अहंकार, जब तक दुख है तब तक अहंकार, जब तक भय है तब तक अहंकार। एक शब्द में अशांति ही और दुख कह दें तो शायद तीसरे शब्द की आवश्यकता नहीं। हमारा दुख, हमारा भय, हमारा दुख और हमारी अशांति अहंकार का परिचय दे रहे हैं। ये सारे दुख अहंकार की सीमा तक चलते हैं, सारे भय अहंकार की सीमा तक चलते हैं। अहंकार के पार हो जाने पर भय नहीं चलता, अहंकार के पार हो जाने पर अशांति नहीं रहती, अहंकार के पार हो जाने पर दुख नहीं रहते। बड़ी कड़ी परिभाषा है ये। आप ये फिर डिग्री नहीं ले सकते अमुक बड़े भक्त हैं। वहां तो प्रश्न है, अहंकार के पार जो हुआ वो परमात्मा में है, अहंकार में है परमात्मा से विमुक्त। अहंकार ही एक परमात्मा से विमुक्ता है। इसलिए गीता में ये नहीं कहा कि जो माला जपता है वो मेरी भक्ति प्राप्त करता है, कीर्तन करता है मेरी भक्ति प्राप्त करता है, मंदिर में बैठता है मेरी भक्ति प्राप्त करता है। गीता में आप न पाएंगे इस तरह की बात, लेकिन गीता में जरूर कहा है अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रह। पहले अहंकार शब्द का प्रयोग किया, फिर इसके बाद बल और दर्प और काम और क्रोध, इनसे छूट करके, छोड़ करके नहीं, छूट करके, विमुक्ति शब्द। छोड़ने से फिर अहंकार पैदा होगा, मैंने छोड़ा है, मैंने त्याग किया है, छूट करके विमुक्ति। और जहां छूटाता है निर्मम, अब ममता किससे करेगा? ममता के लिए कुछ अपना है ही नहीं। भगवान कितनी सुंदर बात है, निर्ममो निरहंकार। जो ममता रहित है ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। हम लोग ममता सहित हैं कि ममता रहित हैं? भीतर झांक के देख लेना। जब तक हम ममता सहित हैं, भगवान के शब्दों में हम भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान के प्रिय हम नहीं थे। यो मत भक्ता समी प्रिया, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। भगवान कहते हैं कौन? जो ममता रहित है, जो अहंकार रहित। कैसे होंगे? जंगल जाकर के नहीं, आश्रम बना करके नहीं, कुटिया में बैठ करके नहीं, भीतर की कुटिया में घुस करके एक बार हम दर्शन करना शुरू करेंगे। अहंकार है कहाँ, कितना वजन है, कौन सा रूप है, कौन सा रंग है, इस अहंकार की जब खोज करेंगे, किसमें खोज करेंगे? प्रकाश में। प्रकाश का अर्थ ज्ञान में। ज्ञान में खोज करने पर इस अहंकार का जब पता चलेगा तब आप पाएंगे कि अहंकार को छोड़ने की भी जरूरत न पड़ेगी। अहंकार से आप अपने को छूटा हुआ देखेंगे। विमुच्य निर्ममः शांतो, जो पहले छूट जाता है अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इनसे छूट जाता है, छोड़ देता है। जरा शब्द बदल न देना, छोड़ देता है वो अहंकार है, छूट जाता है वो अहंकार से छूट जाता है। इसके बाद क्या होता है? निर्मम। फिर ममता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। निर्मम, निर्मम के बाद शांत होता है। शांति कहीं से आती नहीं, शांति कहीं से आती नहीं, अशांति चली जाती। जरा ये भी शब्द बदल न दें। शांति कहीं से ही नहीं आती, शांति आपको कहीं जा करके नहीं मिलती, शांति कहीं ठहर करके नहीं मिलती, अशांति हटती। कुछ देर के लिए अगर आपकी यहाँ अशांति हटी हुई है तो शांति आई नहीं। आप यहाँ जब तक सुन रहे हो अशांति हटी, और जरा सा पता चल जाए बक्स में 4000 रुपए रखे हैं, चाबी वहीं भूल आया हूं, अब जरा सुनो, अशांत हो जाओगी। हाय क्या होगा, चाबी किसने पाई होगी, क्या होगा, यही अशांत हो जाओगे। तो शांति कहीं गई नहीं, अशांति आ गई। शांति तो था,
और शांति इस समय है, अशांति चली गई है। क्यों अशांति चली गई है? आपको किसी की याद नहीं आ रही, न हानि की याद, न अपमान की याद, न संयोग वियोग की याद। जितनी देर आप याद से रहित हैं, संकल्प से रहित हैं, कल्पना से रहित हैं, किसी की याद नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, तीन ही शब्द रख लो, शांत हो कि अशांत, ये आपको शांत कहीं से मिली नहीं है ही। इस शांत को कौन ढक देगा? इस शांत को कोई भगा न देगा, ढक देगा कौन? कोई चाह ढक देगी, किसी की याद इसको ढक देगी। अगर 5 मिनट इसीलिए भगवान के भजन करने की हमारे संत प्रेरणा देते हैं, भजन करो, संध्योपासना करो, थोड़ी देर मंदिर में आके बैठो। क्यों? अरे कुछ देर अशांति से हट जाओ, उसके उपाय हैं मंदिर की यात्रा, मंदिर में बैठना, तीर्थ में जाना। भूलो रोजगार, दुकान, व्यापार, सम्मान सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जहां तुम भूले शांति में आ गए, और जहां याद आ गई अशांति में चले गए। तो याद रखना, शांत कहीं जाने से न मिलेगी, वो तो है ही। अशांत क्यों आती है? द्वेष के कारण, कामना के कारण, चाह के कारण। तब भगवान कहते हैं निर्मम, निर्मम और शांत होता, विमुच्य निर्मम शांतो। फिर जहां शांत हुआ, जहां ममता रहित हुआ, फिर क्या होता है? ब्रह्म भूयास, वो ब्रह्म तत्व से एकता का अनुभव करता है, अखंड परमात्मा तत्व से एकता। इतना सरल सत्संग, कहीं जाना पड़ा, कहीं न जाना पड़ा, जहां है वहीं। इधर है देह, एक दिशा में है देह, दूसरी दिशा में है आत्मा, एक दिशा में है जड़, दूसरी दिशा में चेतन। बीच में बड़ी लंबी यात्रा है, जिसको तय करते करते इतने वर्ष बीत गए। जप करने वालों को, कीर्तन करने वालों को, मंदिर में यात्रा, तीर्थ जाने वालों को, और इतनी छोटी सी यात्रा, जड़ता से चेतना के बीच में जो यात्रा है अभी पूरी नहीं हो पा रही। गहरा इशारा है, इसकी व्याख्या प्रभु अगर चाहेंगे तो कल होगी, लेकिन संकेत थोड़े थोड़े मैं कर रहा हूं। विशेषकर आप लोगों से भी बात चल रही है, विनाशी पति, अविनाशी पति, झूठा पति, सच्चा पति। झूठे में सत्य को देखो, छोड़ो कुछ नहीं, भागो कहीं नहीं। आंखों से देखते हो, उसी को बुद्धि दृष्टि से देखो। अर्जुन भी आंखों से भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन बुद्धि दृष्टि से अभी देखने की क्षमता उनको सुलभ नहीं हुई। भगवान सावधान करते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिरेवेति तरिष्यसि। अर्जुन, मेरे दर्शन करने वाले, मेरी चर्चा सुनने वाले, अपने तमाम प्रश्नों को रखने वाले अर्जुन, जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार न कर जाएगी, यही शर्त तुम्हारे लिए। जो कुछ भी सुनते हो, जो कुछ भी गीता के पाठ करते हो, जो कुछ भी रामायण के पाठ करते हो, सब ठीक, लेकिन प्रश्न है मोह रूपी दलदल से बुद्धि छूटी। सवाल तो ये, तुम कहते हो आंख बंद करके ध्यान करते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं, हम कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाएं तब भी तुम्हारे दुख न मिटेंगे। भगवान के दर्शन न हो और तुम्हें अपना पता चल जाए, अपने भ्रम का पता चल जाए, अपने मोह का पता चल जाए, दुख देने वाले लोभ का पता चल जाए, अशांत बनाने वाले अहंकार का पता चल जाए, और भगवान के दर्शन न हो, इसका पता चल जाए, तो समझो बस भगवान ही महान कृपा तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। अगर ये कृपा कहीं हो जाए, तुम्हें अपना पता चल जाए, जैसे हो वैसे, कोभी हो, लोभी हो, मोही हो। आज हमारी क्या स्थिति है? जैसे हैं हम वैसे तो छिपाते हैं, और जैसे नहीं है वैसे हम अपने को दिखाते हैं। ये बहुरूपियापना आपका हमारा सबका चल रहा है कि नहीं? और यहाँ शर्त रखी है रामायण में, कितनी छोटी छोटी शर्तें हैं। सरल स्वभाव, मन बच कर्म छाण चतुराई। शर्त पूरी की अभी तक, मन बच कर्म छाण चतुराई, भजते ही कृपा करें रघुराई। ऐसा भजन जो करता है, ऐसा जप जो करता है, ऐसा कीर्तन जो करता है, ऐसा जो सेवा करता है, कैसा? मन से, वाणी से, कर्म से, चतुरता कपट को छोड़ करके। आज तो हम मंदिर में भी हाथ तो जोड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हें माता के पिता तुम्हें, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो। प्रार्थना तो कर रहे हैं, तुम्हें सर्वम मम देव देव। और जहां मंदिर से बाहर निकले, अभी तुम ही सब कुछ हो और फिर हम ही सब कुछ हो गए। बोलो ये कपट है कि नहीं? छल है कि नहीं? चतुरता है कि नहीं? अरे हम प्रार्थना करते हुए भी अपनी चतुरता को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तब भगवान कहते हैं बुद्धि होगा धनंजय। आप सभी लोग बुद्धि योगी होकर के सत्संग में आने के बाद अगर आंखों के ही द्वारा आपने दर्शन किए, कानों के द्वारा ही आपने सुना, और मन के द्वारा आपको कथा बड़ी अच्छी लग गई, मन के द्वारा
आपको कथा अच्छी लगती कि नहीं? हमारे रामकिंकर जी जैसे उद्भट महारथी कथा के मर्मज्ञ, तो आपको कथा अच्छी लगती है कि नहीं? ये रामायण आपने घर में पढ़ी है कि नहीं? रामायण में राम है कि नहीं, रावण है कि नहीं, शब्द हैं कि नहीं, अर्थ है कि नहीं? कथा क्यों अच्छी लगी? इतनी सुंदर व्याख्या, इतनी सुंदर व्याख्या आपके सामने की गई, बड़े सुंदर इशारे। आपको याद रहता है? कथित याद आएगा? कथित याद आएगा कि नहीं? लेकिन कथित जो चर्चा कर रहा है, ये कथित की चर्चा है कि भगवान के ज्ञान की? क्या है ये कथित जो बोल रहा है, ये कथित की बात है कि भगवान के ज्ञान में आप देख रहे हैं? मैं सावधान करता हूं, आप व्यक्ति में अटक जाते हैं, व्यक्ति के सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। सारा संसार भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, ये सारा जगत द्वंद्व से मोहित हो रहा है। आपको सावधान करता हूं, जिस समय आप भगवान की कथा सुनते हैं, और कथा में किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? कथा के राम की ओर ना। उस दिन से आपको राम को देखना चाहिए कि बार बार उसी में लौट लौट करके हम कथा सुनाने वालों की ओर देखना चाहिए। लेकिन कथा सुनाने वालों के आप थोड़े मोही बन जाते हो, थोड़े, वो भी पूरे नहीं। पूरे हो गए अपने पुत्र के माता पिता के मोही, थोड़ा हमें मान दे दोगे, थोड़ा हमें धन दे दोगे। और भगवान के प्रेम कथा सुनने वालों को होता है, यदि होता है तो तुम्हारा राम तुमसे दूर है, तुम्हारा राम कोई रिश्वत लेता है, कोई भेंट देनी पड़ेगी। कथा सुनने वाले भी चूक जाते हैं, अटक जाते हैं, अटक जाते हैं। जो अटक जाता है वो मूढ़, विमूढ़ा नाम कश्यंत ज्ञान चक्षुषा। आपका मन कहीं अटक जाता है, आपकी बुद्धि कहीं अटक जाती है, अहंकार अटका हुआ है। जहां तक अटका हुआ है मूढ़ता है, इस मूढ़ता को पार करने पर दर्शन का द्वार खुलेगा। मैं साधकों को केवल सावधान कर रहा हूं, सजग हो जाओ, सजग होकर के अपना निरीक्षण करो। रामायण की एक चौपाई कह करके हम समाप्त करेंगे। रामायण में ये नहीं कहा दर्शन करो दर्शन करो, भगवान राम के द्वारा ये निश्चित किया, कहाया, कहलाया गया है मम दर्शन फल परम अनुपा। अनुपम, उसकी कोई उपमा नहीं है, परम, जिससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ नहीं है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल, सर्वोत्कृष्ट, उससे कोई ऊंचा फल ही नहीं। क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। क्या सुना दर्शन का फल? भगवान राम के दर्शन का फल क्या सुना? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आज तक आप सावधान होकर के कथा सुनने वाले कभी स्वरूप के ओर लौटे? जिज्ञासा थी? बाहर बाहर समय आप काट रहे हो, बाहर बाहर अपने मन को सम्मोहित होने देते हो, बाहर बाहर आपकी बुद्धि अटक जाती है और अपनी भूल और भ्रम का पता नहीं चलता है। भगवान की कृपा तो पूरी पूरी हो रही है, लेकिन तुम्हारी अपने ऊपर अपनी कृपा अभी तक पूरी नहीं हो रही। इसलिए मैंने संकेत किया, ये अहंकार के रहते रहते आपकी अशांत, आपका भय, आपकी चिंताएं, हमारे तुम्हारे दुख न मिटेंगे। इसलिए कोशिश भगवान के दर्शन की न करो, भगवान के वाक्यों में, गीता के वाक्यों में, रामायण के महामंत्रों में अपने को देखने की कोशिश करो। आंख बंद करके तुम अपनी आदत के अनुसार भगवान राम का भी ध्यान कर लेना, मैं मना नहीं करता हूँ, कृष्ण का भी ध्यान कर लेना, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन सबके बाद ध्यान करने वाले अपना भी ध्यान करके देख लेना, मैं ध्यान करने वाला कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या जाति है। जरा देह के भीतर, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, तुम दर्शन करने वालों, सुनने वालों, राम को सुनने वालों, थोड़ा राम की सुनने के बाद अपने विषय में जो सुन रहे हो, थोड़ा कुछ मिनट अपने ध्यान में भी लगाया करो, देह में मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ। इसलिए कि सारी अशांति अहंकार की सीमा में, सारे दुख अहंकार के आगे हैं। अहंकार ही शांति खोज रहा है, भी याद रखना। ये खोज जो है, सारी खोज अहंकार की सीमा में, अहंकार ही शांति खोज रहा है। अहंकार ही इतना शब्द हो गया है, इतना पुण्य उसके साथ है कि अब संसार के धन और मान और भोग के साथ साथ भगवान को भी खोज रहा है, भगवान को भी खोज रहा है, अहंकार भी खोज रहा है। और अहंकार खोजते खोजते अगर भगवान मिल जाएंगे, अकड़ करके कहेगा मिल गए, मुझे भगवान नहीं मिले, मुझे मिले तुम्हें नहीं मिले, वहां पर भी अहंकार अकड़ेगा। इससे बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रहण विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। फिर जो ब्रह्म से एकता का अनुभव करता है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा,
वहां पर न शोचति न कांक्षति, न कोई कांक्षा रहती है और न हानि का शोक और न प्राप्ति का हर्ष। तब आती है समता, निर्ममः शांतो, प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी, अशुद्धि है शुद्धि है लेकिन संग नहीं। तब कहते मद भक्ति लभते कराम, ये भगवान की बात है। ऐसा साधक मेरी भक्ति प्राप्त करता है। और तुम्हारी क्या शर्त है? तुम कैसे भक्ति प्राप्त करना चाहते हो? जप की संख्या की बदौलत, कीर्तन की अवधि की बदौलत, अखंड पाठ की बदौलत, किसी मंदिर की बदौलत, कुछ केवल श्रवण की बदौलत, बड़े अच्छे। इतना सौभाग्य कम सौभाग्य नहीं है, लेकिन इशारा है अटक गए हो। जरा भगवान की बातों को ध्यान से सुन लेना। चल पड़े हो तो रुक न जाना, ठहर न जाना और थोड़ा कोशिश करके प्रयत्न करना ताकि आप जहां होना है वहां आप हो जाएं। जो देखना है उसे आप देखने लग जाएं, बस इतनी कोशिश करना। श्रवण का संबंध, सुनने का संबंध यदि कानों से ही होता है और सुनने के बाद ही मन लग जाता है तो वो सुनना भी भोग हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हमें प्रिय लगेगा वो सब भोग हो जाएगा। इंद्रियों के द्वारा मन को जो भी अच्छा लगेगा वो सब भोग हो जाएगा। इंद्रियां भोग के आगे हमें नहीं ले जा सकती। बुद्धि के द्वारा जब अच्छा लगेगा तो वो ज्ञान का साधन बन जाएगा, ज्ञान का साधन, उससे हमें ज्ञान होगा। तो हमारे सभी विद्वान श्रोता, विदुषी देवियां, सुनने के पीछे मन तो लगी जाएगा श्रद्धा के कारण, लेकिन बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। अगर बुद्धि स्थिर न हुई तो सुनने के पीछे जो विवेक होना चाहिए उसकी कमी रह जाएगी। अब विवेक की कमी रह गई तो जानवरों के भी कान होते हैं, मनुष्य की अपेक्षा वो बहुत दूर तक सुन लेते। आंखें पशुओं की भी होती हैं, मनुष्य बहुत ज्यादा देख लेते। इंद्रियां उनकी बड़ी बलवती हैं। पशुओं की के समान अगर मनुष्य की इंद्रियों में शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो सिद्ध महात्मा कहा जाएगा। पशुओं की इंद्रियों की ताकत, पशुओं के समान इंद्रियों में अगर किसी मनुष्य में बल आ जाए तो सिद्ध महात्मा कहा जाएगा। मेढक बड़ा सिद्ध, 6-6 महीने जमीन में गड़ा रहता है, सिद्ध। अगर कहीं महात्मा 6 महीने बाद निकले तो आप क्या कहोगे? दुनिया दौड़ पड़ेगी उसकी पूजा के लिए। तो इंद्रियों की शक्ति बहिर्मुखी होती है, बाहर की तरफ इसकी गति। मन इसीलिए इंद्रियों के सहारे बहिर्मुख हो गया, जगत से संबंधित हो गया। बुद्धि परिणामदर्शी होती है। अगर हम बुद्धि को परिणामदर्शी यानी उसके नतीजे को देखने तक हम न पहुंचे तो जो सत्संग का लाभ है उससे हम वंचित रहेंगे। अहंकार अकड़ेगा कि मैं 20 बरस से 12 बरस से सत्संग कर रहा हूं। अहंकार को तो कुछ करने का बस चाहिए। जहां अहंकार करता बना बस वहीं ये पुष्ट हुआ। सत्संग में तो अहंकार को देखना है, इसको पुष्ट नहीं करना। सत्संग का अंतिम लाभ विवेक, और विवेक के द्वारा होता है ठीक ठीक देखना, जैसा है वैसा देखना, कल्पना नहीं करना। ज्ञान कुछ बदलता नहीं। ज्ञान का यानी प्रकाश में कोई चीज बदलती नहीं। प्रकाश का काम है जैसा है वैसा दिखा देना। फूल को फूल स्पष्ट कर देगा प्रकाश। फूल है तो प्रकाश कहेगा देख लो फूल है। गंदी चीज पड़ी है तो प्रकाश कहेगा देख लो ये गंदी चीज है। प्रकाश न तो उठाएगा न गंदी चीज को हटाएगा। तुम अपना काम करो। तुमको देखने के बाद जो कुछ प्रिय लगता है उसको स्वीकार करो, अप्रिय लगता है उसका त्याग करो। प्रकाश का काम न पकड़ना है न छोड़ना है, उसका काम केवल तुम्हें दिखा देना है। ज्ञान का काम न पकड़ना है न छोड़ना है, ज्ञान का काम दुख तुम्हें दिखा देना है। देखने के बाद त्याग और ग्रहण ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सत्संग का काम यही है कि तुम उस प्रकाश में अपनी बुद्धि को खोलो जिससे दर्शन कर सको। सबसे पहले अपने आप का दर्शन, फिर जो तुम्हारे साथ है उसका दर्शन, जो तुम्हारे साथ है उसका दर्शन, और फिर जिसके द्वारा देख रहे हो उसका दर्शन। 3 स्तर दिए। अब देखना हम कहां अटक गए।
अटक कहाँ गए? कल मैंने इशारा किया था, अटक जाता है उसी का नाम मूढ़ता है। मन का काम है अटकना, बुद्धि का काम है जानना और स्वयं का काम है देखना। 3 स्तर हैं, मानना, जानना, देखना। आप लोग ही अपना थोड़ा अपना दर्शन करो। जहां तक सुन करके देख करके मानते हो, ये मानते हो मन के द्वारा, मन आपका अटक गया, बस ये मूढ़ता है। कभी कभी लोग अगर गलत अर्थ न लगा लें तो भगवान के सौंदर्य में अगर हम अटक जाते हैं तो मन के द्वारा, मन की मूढ़ता बड़ी शुभ है। जो मन संसार के विनाशी रूप में अटका है, अगर वो मन अविनाशी के सौंदर्य में अटक जाए तो बड़ा शुभ है। लेकिन मन का अटक जाना शुभ तो हुआ, और अगर बुद्धि साथ न दे तो अटका हुआ मन वहां भी भोगी बन जाएगा भगवान के सौंदर्य का, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के माधुर्य का भोगी बन जाएगा मन। और जब बुद्धि युक्त होकर के देखेंगे तो भोगी मन तो रह जाएगा पीछे। फिर हमें जानकारी हो जाएगी भगवान के सौंदर्य, ऐश्वर्य, माधुर्य को देख करके हम जानेंगे कि परमात्मा क्या है। अटका हुआ मन कहेगा यह परमात्मा है, और अटके हुए मन के बाद जब बुद्धि देखेगी तो बुद्धि कहेगी यह परमात्मा नहीं, फिर तो सर्व परमात्मा है, सर्वमय परमात्मा है। कितना अंतर हो गया। एक देश में जो मन ने अटकाया था वो मन एक देश से हटा करके सर्वदेशी देश में उसकी अभिव्यक्ति करा रहा है, उसको प्रकट कर रहा है। संत तुलसीदास जी का मन पहले राम रूप में अटकता है, सौंदर्य निधान भगवान राम के रूप में मन अटक जाता है। लेकिन वही संत तुलसीदास जी की जब प्रज्ञा जागृत होती है तो अटका हुआ मन जो राम के रूप में अटका था वही मन तो अटका रह गया, जाने कहाँ। प्रज्ञा कहती है सिया राम मैं सब जग जानी, अब अटका हुआ मन अब यहाँ नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। अब संत तुलसीदास जी का अटका हुआ मन जो कभी कह देता है तुलसी मस्तक तब नवय जब धनुष बाण लो हाथ, कहाँ तो ये दृष्टि और कहाँ ये दृष्टि सिया राम मैं सब जग जानी। कितना अंतर है। एक है मन के स्तर से दर्शन और एक है प्रज्ञा के स्तर के दर्शन। तो आप जैसे विद्वान श्रवण करने वालों अटके हुए मन को देखो, भटके हुए मन को देखो, लटके हुए मन को देखो, और देखने वाली बुद्धि के पीछे प्रज्ञा के द्वारा फिर स्वयं को देखो, और स्वयं को देख लिया कि बस सत्य दर्शन का द्वार मिल गया। भगवान के दर्शन का अंतिम द्वार है आप ही अब भगवान के दर्शन के द्वार हैं। इसके पहले तीर्थ हैं, इसके पहले मंदिर हैं, इसके पहले महात्मा हैं। आप किसी द्वारों से प्रवेश करो, सौभाग्य है जो किसी द्वार से भगवान की दिशा में प्रवेश करता है। लेकिन अंतिम द्वार याद रखना, अंतिम दर्शन का द्वार बाहर न रह जाएगा, फिर ये मंदिर न रह जाएगा, फिर मूर्ति न रह जाएगी, फिर तो अंतिम दर्शन के द्वार स्वयं अपने आप को आप पाएंगे। ये है साधक की साधना का अंतिम सीढ़ी, जहां से दर्शन फिर परापेक्षा नहीं रह जाती। कल मैंने बताया था अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्य, उसकी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हम दर्शन करने वाले लोगों की आज तक व्यथा समाप्त नहीं, एक न एक व्यथा चलती रहती। क्या कारण? सोचना पड़ेगा क्या कारण है। तब हम काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, भगवान की हम पर जब कृपा नहीं होती कृपा होगी, इस तरह के वचन सत्संगी लोग दोहराते रहते हैं। बिना कृपा के कुछ न होगा, बिना कृपा के हम काम क्रोध लोभ मोह का त्याग नहीं कर सकते, बिना कृपा के प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन थोड़ा सोचो, इंसान की तरह हमने भगवान के विषय में अपनी मान्यता, अपनी कल्पना कर रखी। जैसे मनुष्य किसी खुशामद से प्रसन्न होता है, तैसे हमारा भगवान स्तुतियों से प्रसन्न होता है, हमारी कल्पना है। प्रसन्न होता है तो कुछ दे देता है, नाखुश होता है तो कुछ छीन लेता है। ऐसा भी भगवान है जो छीनता है, ऐसा भी भगवान है जो देता है। लेकिन एक ऐसा भी परमात्मा है जो न छीनता है न देता है। वहां तो वो परमात्मा ऐसा है जहां छीनने का प्रश्न नहीं, देने का प्रश्न नहीं, वहां तो लेना ही लेना है और देखना ही देखना है।
ऐसा परमात्मा कि जहां लेना ही लेना है, जितना ले सको लो, कोई खुशामद की जरूरत नहीं, प्रार्थना की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं। परमात्मा को तो जाने दो। परमात्मा की प्रकृति में जो वायु है, वायु से तुम्हें प्रार्थना न करनी पड़ेगी, हे वायु देवता मेरे फेफड़ों में सांस दो ताकि मैं जीता रहूं, कोई प्रार्थना न करनी पड़ेगी। सूर्य से प्रार्थना न करनी पड़ेगी, हे सूर्य भगवान तुम प्रकाश दो ताकि मैं देखता रहूं, कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं। तुम आंख खोलो, प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं। तुम वायु के सामने प्रार्थना मत करो, तुम अपने फेफड़ों की ताकत बढ़ाओ, जितना तुम श्वास ले सको, जितना ऑक्सीजन पचा सको लेते चले जाओ, प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं। इस वायु की कोई, पंखे की वायु में तो आपको परतंत्र होना पड़ेगा, कनेक्शन मिलेगा तब ये पंखे चलेंगे, लेकिन बाहर निकल जाओ, कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं कि ठंडी हवा मेरे बदन को शीतल कर दे। तुम ठंडी हवा को बर्दाश्त कर सकते हो, लेते चले जाओ। प्रकृति में इतनी उदारता है, प्रकृति में, परमात्मा की तो बात आगे। प्रकृति में इतनी उदारता है कि जितना चाहो उतना लो, जितना